कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग बस दौड़ता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता, और उंगलियां हैं कि बस फोन पे स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। आज ना हम इसी बेचैन मन और ये जो डिजिटल दुनिया की भूल भुलैया है, इसके कनेक्शन को जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ये मन कभी शांत क्यों नहीं बैठता। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सब जानते हैं, अंदर ही अंदर एक हलचल सी मची रहती है हमेशा। देखिए, इसकी वजह ना बहुत ही बेसिक है। हमारे मन की कह सकते हैं डिफॉल्ट सेटिंग ही यही है, खोजते रहना, चाहते रहना। इसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। एक चीज मिली नहीं कि मन फौरन अगली चीज के पीछे भागने लगता है, और ये साइकिल ये कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन जरा एक मिनट रुक कर सोचिए, क्या हो अगर कोई बाहर की ताकत हमारे मन की इसी आदत का फायदा उठा रही हो? क्या हो अगर ये पूरा का पूरा खेल ही हमारे खिलाफ रचा गया हो? एक ऐसा खेल जो हमारी इस बेचैनी को और बढ़ाने के लिए, हमें इसी में फंसाए रखने के लिए बनाया गया हो? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने इस बेचैन मन को समझना होगा। आखिर ये जो अंदर की दुनिया है, इसमें इतनी बेचैनी आती कहां से है? ये बात बहुत गहरी है, ध्यान से सुनिएगा। बेचैनी की असली जड़ वो है हमारी अधूरी इच्छाएं। सीधी सी बात है, जब जो हम चाहते हैं और जो हमें मिलता है उसके बीच का गैप बढ़ जाता है, बस वहीं से मन में ये सारी उथल पुथल शुरू हो जाती है। और हमारी इन इच्छाओं के पीछे ना 4 मेन ड्राइवर्स काम करते हैं। पहला है इच्छा, मतलब कुछ ना कुछ पाने की चाहत। दूसरा मोह, यानी चीजों या लोगों से अटैचमेंट। तीसरा है अहंकार, वो मैं वाली फीलिंग। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा है, तुलना, यानी हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करना। और देखिए, ये कोई खामियां नहीं है, ये तो मन का नेचुरल तरीका है दुनिया को महसूस करने का। तो ये तो हुई अंदर की बात। अब आते हैं उस बाहरी ताकत पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी, और यहीं से एंट्री होती है सोशल मीडिया के लाइक्स वाले खेल की। पता है ये क्या करता है? ये एक पावरफुल एम्पलीफायर जैसा है, जो हमारी इन्हीं नेचुरल इच्छाओं को पकड़कर कई कई गुना बढ़ा देता है। ये जो लाइक का जाल है ना, ये असल में बाहरी अप्रूवल की एक ना खत्म होने वाली खोज है। सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा हथियार है। ये हमें एक ऐसी रेस में दौड़ाता है जहां हम बस दूसरों से तारीफ और वैलिडेशन चाहते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम बहुत आसानी से फंस जाते हैं। क्योंकि एक लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। वो एक वादा है हमारी कुछ बहुत गहरी इमोशनल जरूरतों को पूरा करने का। जैसे कि कोई हमारी तारीफ करे, लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमें अटेंशन मिले, और हमें ये महसूस हो कि हाँ, हम भी कुछ हैं, हमें वैलिडेशन मिले। और ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसे जानबूझकर ऐसा ही डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया सच में एक भूल भुलैया जैसा है, एक ऐसा गेम जो जीतने के लिए बना ही नहीं है। ये तो बस इसलिए बना है ताकि हम इसे खेलते रहें। हर एक लाइक हमें थोड़ा और अंदर खींचता है ताकि हम बार बार उसी वैलिडेशन के लिए वापस आते रहें। अच्छा, एक तो हो गया लाइक्स का खेल। अब सोशल मीडिया हमारी बेचैनी को बढ़ाने के लिए एक और जबरदस्त हथियार इस्तेमाल करता है, और वो है कंपैरिजन। तुलना का वो चक्कर जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक बहुत छोटा सा रोज का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी दोस्त ने पोस्ट डाली, नई गाड़ी ली, बस इतनी सी बात। ये एक छोटी सी अपडेट है ना, लेकिन हमारे दिमाग में ये तुरंत तुलना वाला कीड़ा छोड़ देती है। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सिर्फ हाईलाइट रील देखते हैं, मतलब उनकी सबसे अच्छी अच्छी तस्वीरें, उनकी सफलताएं, उनके बेस्ट मोमेंट्स। और हम क्या करते हैं? हम अनजाने में ही उनकी इस हाईलाइट रील को अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से कंपेयर करने लगते हैं, अपने रोज के स्ट्रगल से, अपने डाउट से, अपनी पूरी सच्चाई से। तो नतीजा क्या होता है? हमारे अंदर ना एक कमी की फीलिंग आने लगती है। ऐसा लगता है कि यार, हम शायद पीछे रह गए हैं, और बस हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसमें हम कभी दौड़ना ही नहीं चाहते थे। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? तो खुशखबरी ये है कि हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब उन 5 स्टेप्स की बात करते हैं जो हमें इस बाहरी शोर से ध्यान हटाकर वापस अपने अंदर की शांति को पाने में मदद कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, अपनी इच्छाओं को बस एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें जज मत कीजिए कि ये सही है या गलत। दूसरा, सोशल मीडिया को अवेयरनेस के साथ यूज कीजिए, मतलब समझिए कि वो आप पर क्या असर डाल रहा है। तीसरा,
कंपेयर करने की आदत को कॉन्शियसली छोड़ना होगा। चौथा, पास्ट और फ्यूचर की टेंशन छोड़कर आज में, इस पल में जीने की कोशिश करनी है। और पांचवा और बहुत जरूरी, जो भी अपने पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ये जो पांचों कदम है ना, ये सब हमें एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, एक अल्टीमेट गोल जो बाहर की दुनिया की हर चीज से बड़ा है, और वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी खुद को स्वीकार करने की ताकत। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी टेकअवे है। असली खुशी वो बाहर की तारीफ या लाइक्स में है ही नहीं, वो तो तब मिलती है जब हम दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हैं और खुद को वैसे ही अपना लेते हैं जैसे हम हैं, पूरी तरह से। तो आज की ये बातचीत मैं इसी एक सवाल पर ख़त्म करूंगा, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ कहाँ ढूंढते हैं? अपने अंदर या इस बाहर की दुनिया में?